नमस्कार। इंडियन शेयर मार्केट में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज दिन भर में बहुत सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है, उसको आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे बड़ा बात, यहाँ पे बहुत सारा गुड न्यूज़ आया हुआ है रेलवे कंपनी के लिए, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं आज के दिन इंडियन मार्केट ने किस तरह से परफॉर्मेंस किया है। जैसे कि आप देख सकते हो, निफ्टी 50 1.27% डाउन था, बीएसई सेंसेक्स 1.37 डाउन था, निफ्टी बैंक 2.15% डाउन था। आज का मार्केट अगर आप नोटिस करोगे तो ओवरऑल ठीक ठाक चल रहा था, नीचे था, डाउन था, लेकिन उसके बाद भी ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन सडनली एक शार्प फॉल आया है, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या रीज़न था जो सडनली इतना शार्प फॉल आया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बियर रेस्ट कंट्रोल इन लास्ट आवर, व्हाट ट्रिगर डाउन साइड ओवर 600 पॉइंट विद इन 45 मिनट्स ऑन सेंसेक्स टुडे। लास्ट 45 मिनट में सेंसेक्स में लगभग 600 पॉइंट के आसपास में डाउनफॉल आया। सडनली ऐसा क्या हो गया जो सडनली इतना मार्केट में फॉल आ गया लास्ट 45 मिनट में। चलो उसके ऊपर में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, सेंसेक्स फॉल ओवर 600 पॉइंट इन लास्ट 45 मिनट आफ्टर कतर वार्निंग। ये जो मार्केट में सडनली इतना बड़ा फॉल आया, इसके पीछे कतर ने सीधा वार्निंग दिया है ईरान को। इसके वजह से मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया है, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट में ओवरऑल बहुत सारे कंट्री अब इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि इस टाइप की कोई एक्शन ना हो जिसकी वजह से मिनी वर्ल्ड वॉर या थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाए, जिसकी वजह से आप क्रूड मार्केट देख सकते हो। क्रूड ऑलरेडी पहुंच चुका है लगभग आपका $90 के आसपास में। आज के दिन में 10.18% के आसपास में जंप किया हुआ है। और आप सभी को ये पता होना चाहिए, जब जब क्रूड मार्केट भागेगा तो इक्विटी मार्केट में प्रेशर आएगा। यहाँ पे आप गिफ्ट निफ्टी 50 फ्यूचर भी देख सकते हो, जो कि लगभग 0.85% के आसपास डाउन है। अगर आप पॉइंट में देखेंगे तो 208 पॉइंट डाउन है। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं रेलवे सेक्टर रिलेटेड। रेलवे सेक्टर का एक कंपनी है जिसका नाम है तीतागढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड। इटालियन स्टेट रेलवे, इन्होंने एक्वायर किया है तीतागढ़ को, जिसका आप नया नाम देख सकते हो, तीतागढ़ फायरमा। तो बेसिकली ये काम करने वाले डिज़ाइन में एंड मैन्युफैक्चरिंग ये सेक्टर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव न्यूज़ है तीतागढ़ रेलवे सिस्टम को, क्योंकि नया एक कंपनी इनको एक्वायर कर रहा है, तो बहुत सारा काम आने वाले दिन में इनको मिल सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज रेलवे सेक्टर से, इरकॉन आरवीएनएल तीतागढ़ रेलवे सिस्टम जुपिटर वैगन। ये 4 स्टॉक्स आज लगभग आपका 15% के आसपास में। इसके पीछे ये रीज़न है, जो मर्जर आरवीएनएल और इरकॉन के बीच में जो मर्जर होने वाला है, वही रीज़न की वजह से आज के दिन में लगभग अप टू 15% के आसपास में जंप किए इन 4 स्टॉक्स। आज का दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है टीसीएस रिलेटेड। टीसीएस के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, ये एक टाटा का कंपनी है जो कि आईटी सेक्टर में काम करता है। तो इनकी तरफ से ये न्यूज़ आया हुआ है, टीसीएस इन एडवांस स्टॉक फॉर मोर एआई डाटा सेंटर इन इंडिया। टीसीएस यही प्लानिंग कर रहा है कि एआई डाटा सेंटर खोलने के लिए और भी इंडिया पे। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यूएस एंड इंडिया के ट्रेड डील रिलेटेड। यूएस के जो डिप्यूटी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनका नाम है क्रिस्टोफर लंडू। इन्होंने यही मेंशन किया इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुआ है वो अबाउट टू फिनिश है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडियन ऑयल की तरफ से सेकंड इंटीरियम डिविडेंड इन्होंने अनाउंस कर दिया है, जो कि 20% का डिविडेंड दे रहा है कंपनी। जितने भी शेयर होल्डर है इंडियन ऑयल के, तो उनको बहुत जल्द 20% का डिविडेंड मिलने वाला है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो वेस्ट में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसके वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। जो भी कंपनी को ऑर्डर मिला है, टेक्सटाइल कंपनी को, उनका जो शिपमेंट है, जो डिलीवरी डेट है, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है ऑन टाइम में। बिकॉज आप सभी को पता है जो वेस्ट में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से कार्गो या शिप हो उसको अलाउ नहीं कर रहा है, उसको जाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, पास करने के लिए नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है टेक्सटाइल कंपनीज़ को। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड। इन्होंने पंप किया है 147.5 करोड़ का। जेएफएस ने अलायंस किया हुआ है जियो री इंश्योरेंस के पास, जो कि अमाउंट होता है 147.5 करोड़ का। ओवरऑल ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ जियो री इंश्योरेंस के पास, क्योंकि विद इन द कंपनी ये फंड को रोटेशन किया जाए। आज का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ग्लोबल बैंक फाइंड्स एसेस टू इंडिया 4 ट्रिलियन इकोनॉमी कम्स एट प्राइस। इसका मतलब क्या है, मैं आपको अभी विस्तार से समझाने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ग्लोबल बैंक attracts to India's nearly 4 trillion economy are discovering that assets comes at price, limited control, drawn out return and the need unconventional deal structure। ग्लोबल बैंक का ये मानना है जो इंडिया का 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना मच बेटर एंड कंफर्टेबल लगता है। यहाँ पे प्रॉफिट भी उनका अच्छा पॉजिटिव जनरेट हो सकता है।
और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, वाइल इंडिया ऑफर वन ऑफ द मोस्ट कंप्लाइंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन द कमिंग डिकेड्स, ओवरसीज बिडर इन द फाइनेंशियल सेक्टर मस्ट फेस टाइट वोटिंग कैप्स, onerous process and long payback timeless as they seek to get a foothold। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑफर या अपॉर्चुनिटीज़ दिया जा रहा है जो जितने भी बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, सभी को पता है, तो इस कंट्री में इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट होता है क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अर्न करने का ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है पूरे दुनिया के, ये इनको कंफर्टेबल लगता है कि ग्रोइंग इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए, और इंडिया भी उसी तरीके से प्लानिंग करके पूरा अपने सेटअप को बना रहा है जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिग बिग इंस्टीट्यूशन वो इन्वेस्ट करें इंडिया में, जिससे इन कंपनीज़ को भी अच्छा रिटर्न आने वाले दिन में बन सके। आज का दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी को एक नया ऑर्डर मिल चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 2901 करोड़ का बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिल चुका है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को, और ये ऑर्डर आया आपका डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया सीक डच नो हाउ इन सेमीकंडक्टर पुश। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ए ट्रेड डेलीगेशन फ्रॉम इंडिया विजिटेड द डच सेमीकंडक्टर हब ऑफ Eindhoven on Wednesday to discuss investment opportunities as New Delhi accelerate its efforts to build a domestic chip industry। इंडिया का ट्रेड डेलीगेशन इन्होंने विजिट किया डच का सेमीकंडक्टर हब में। इस जगह का नाम है एंडहोवन और ये गए थे वेनेसडे को डिस्कस करने के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि न्यू दिल्ली मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने अपना रफ्तार बढ़ा दिया है कि डोमेस्टिक चिप इंडस्ट्री बनाने के लिए। तो बेसिकली यही है कि इंडिया के जो सेमीकंडक्टर के जो भी टीम है, जो भी इस सेगमेंट में काम कर रहा है, वो लोग डच पहुंच चुके हैं और इस चीज़ को और भी विस्तार से काम करने के लिए, विस्तार से इसको किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ को और बड़ा कर सकते हैं, इंडिया में किस तरह से सेमीकंडक्टर का जो हब है इसको और बड़ा करके मार्केट में ला सके। तो यही रीज़न की वजह से इंडिया से जो ट्रेड डेलीगेशन है वो उन्होंने विजिट किया है डच के सेमीकंडक्टर हब में। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो डच सेमीकंडक्टर फर्म में ये लोग भी एक ऐसा मार्केट ढूंढ रहे हैं जहां से इजीली एक्सपोर्ट कर सके, प्लस जिस तरह से यूएस और चाइना के बीच में लड़ाई चल रहा है उसके वजह से बहुत इम्पैक्ट हो रहा है पूरा मार्केट को। तो ये जो डच का सेमीकंडक्टर का जो टीम है ये लोग भी चाह रहे हैं कि एक ऐसा प्लेस हो जहाँ से इजीली वो एक्सपोर्ट कर सके। तो उनको लगता है कि इंडिया एक कन्वीनियंट है, उसकी वजह से इंडिया से जो डेलीगेशन गया वहाँ पे टू डिस्कस किस तरह से इस अपॉर्चुनिटीज़ को और बड़ा कर सके, पूरा वर्ल्ड वाइड इसको फेमस कर सके या उससे एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे। तो उनको भी ये लगता है कि इंडिया एक कन्वीनियंट प्लेस है। आई होप फ्यूचर में वो लोग इंडिया में आएंगे और इस तरह से इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एनएमडीसी, इन्होंने एक एमओयू साइन किया हुआ है अदानी ग्रुप के पास। इस एमओयू में ये साइन किया है, एक गंगावरम पोर्ट है जिसमें सेटअप करेंगे आयरन ओर प्रोसेसिंग फैसिलिटी। रीज़न यही है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। एक मार्केट एक्सपर्ट की तरफ से 5 स्टॉक्स का बाइंग रेटिंग आया हुआ है, जैसे कि सबसे पहले देख सकते हो भारती एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्री, सन फार्मा, नेल्को एंड लास्ट पाइपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर एस्ट्रल। ये जो 5 स्टॉक्स मैंने बताया, इन 5 स्टॉक्स में आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक्स है आप कमेंट करके बता सकते हो। अब कंक्लूजन के ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है इंडिया और यूएस के बीच में कुछ दिन पहले ट्रेड डील हुआ था, तो फाइनली उसका फ्रेम हो चुका है, जो भी क्लॉज है उसको फ्रेम कर दिया गया है, बहुत जल्द इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। इंडियन मार्केट में जो भी इम्पैक्ट हुआ है उसकी वजह से एक्सटर्नल फोर्स से इंटरनल इशू कुछ भी नहीं है। तो आने वाले दिन में जब ये वॉर स्टॉप हो जाएगा तो इंडियन मार्केट फिर से रिकवरी के मूड में आ सकता है। रेलवे कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, जैसे कि कंपनी को बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्डर भी मिल रहे हैं, साथ में फॉरेन कंट्री की कंपनी के पास टाई अप भी हो रहा है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से बाय सेल का किसी को रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।